नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजार सुस्त है सोफार तो करीब 27 अंकों के आसपास की गिरावट देखने को मिले। निफ्टी में सेंसेक्स 128 अंक नीचे सोफार ट्रेड करता हुआ और लोअर लेवल से मतलब एक दायरे के अंदर ही कामकाज हो रहा है। निफ्टी बैंक लेकर आई कि कल थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस निफ्टी बैंक में जरूर देखने को मिली थी और आज भी अगर निफ्टी बैंक को देखेंगे तो 1/4% गिरावट साथ सोफार कामकाज कर रहा है। लोअर लेवल से अपटिक्स आए हैं लेकिन मार्केट्स एक रेंज के अंदर ही पिछले 1 से 2 घंटे के अंदर कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। ब्रॉडर मार्केट्स के ऊपर अगर नजर डालिएगी तो मिड कैप स्मॉल कैप कल भी थोड़े बहुत सपोर्टिव थे, आज भी थोड़े बहुत सपोर्टिव हैं। फ्लैट टू पॉजिटिव साइड, ये कह सकते हैं कि आप फ्रंट लाइन इंडेक्स से कंपैरिजन में थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ रही है। 1/4% ऊपर स्मॉल कैप है और फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे मिड कैप कामकाज कर रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स में 1650 शेयर तेजी में, 1300 शेयरों में बिकवाली। ये रोज सुबह खुलता है बड़े गैप के साथ एडवांस और डिक्लाइंस में, लेकिन धीरे धीरे वो गैप कम होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो एडवांस डिक्लाइन में थोड़ा सा गैप अभी कम हुआ है लेकिन एडवांस से अभी भी लीड कर रहे हैं। रिलायंस 19 अंकों का कंट्रीब्यूशन देते हुए, टाटा कंज्यूमर करीब 2.5 अंकों का कंट्रीब्यूशन नंबर्स के बाद, एसबीआई 2.5 अंकों का कंट्रीब्यूशन और बजाज फाइनेंस करीब 2.5 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से आ रहा है। प्रेशर दे रहा है एचडीएफसी बैंक 13.5 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, लार्सन एंड टूब्रो 8 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, कोटक महिंद्रा बैंक और एशियन पेंट्स यहां पर भी करीब 9-10 अंकों का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव साइड पे आ रहा है। एलएनटी अच्छे नंबर्स थे लेकिन प्रॉफिट टेकिंग आप कह सकते हैं वहां पर देखने को मिल रही है। आज हम बातचीत करेंगे राजेश पालविया सर से, हमारे साथ मौजूद हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से, उनसे चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर। राजेश से बातचीत होगी इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर भी और साथ साथ एक सस्ता ऑप्शन भी हम उनसे आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन कुछ नंबर्स जो कि ऑप्शन साइड पे भी दिखाई पड़ रहे हैं उसमें 19,100, 19,200 और 19,300 यहाँ पर मेजर कॉल राइटिंग, 19,000 के इर्द गिर्द बढ़िया पुट राइटिंग है, 18,900 के आसपास पुट राइटिंग है। सेम बैंड को इंडेक्स फॉलो कर रहा है कि नीचे 19,000, 18,950 और ऊपर 19,200, 19,250 इस रेंज के बीच में कहीं इंडिसेस कामकाज कर रहा है। तो अब देखते हैं राजेश जी इसके ऊपर क्या राय रखते हैं। इसके अलावा निफ्टी बैंक करीब 42,700 पर भी स्पॉट कामकाज कर रहा है। तो 42,700 के जोन्स में, 42,600 के जोन्स में सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है। ऊपर 42,700 पे मेजर कॉल राइटर है और 42,800 पे भी थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी, लेकिन क्योंकि आज एक्सपायरी है तो देखते हैं कैसे यहाँ पर कामकाज होता है। इसके अलावा हीट मैप की सिचुएशन ये कह लीजिए आज बियरिश साइड पर है, रादर बहुत ज्यादा बियरिश नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत प्रेशर यहाँ पर है। आप 55 या 45-55 का रेशियो मान सकते हैं। लॉन्ग साइड पे 63 करीब 14 शॉर्ट कवरिंग, 94 शॉर्ट्स और 15 अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। कहां पर लॉन्ग कहां पर शॉर्ट कवरिंग है वो आपकी स्क्रीन पर अभी आएगा क्योंकि न्यूज फ्लोज के बीच में आज मेजरली इंपैक्ट दिखाई पड़ेगा आपको। वोडाफोन आइडिया लगातार तीसरा सत्र जबकि तेजी में कामकाज कर रहा है, बिरला सॉफ्ट नंबर्स के बाद 6% ऊपर, वेदांता न्यूज फ्लोज के बीच में, इंडस टावर वोडाफोन आइडिया की वजह से 3.5% ऊपर और आईओसी कल नंबर आए थे, आज एनालिस्ट कॉल के बाद 3-3.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। टाटा कंज्यूमर शॉर्ट कवरिंग नंबर्स के बाद एम्फेसिस, ओरेकल, लुपिन और एसबीआई कार्ड कुछ ऐसे नाम जहां पर आधा से 1.5% तक की बढ़त देखने को मिल रही है। इसके अलावा शॉर्ट है जेएसपीएल नंबर्स के बाद प्रेशर में, महानगर गैस अनवाइंडिंग कह सकते हैं, फिर लगातार तेजी के बाद प्रेशर है। स्कॉट्स कुबूटा, कोल इंडिया, पेट्रोनेट लगातार दबाव यहाँ पर पेट्रोनेट जैसे शेयरों में। नवीन फ्लोरिन नंबर्स के बाद 2% नीचे, कोलगेट, कोटक महिंद्रा बैंक, सिटी यूनियन बैंक और टाटा स्टील करीब आधा से लेकर 1.5% तक की बिकवाली यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। इन नंबर्स के बीच में बातचीत कर लेते हैं राजेश सर से। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक टेक चाहूंगा क्योंकि 19,050 इंडिसेस का अभी का लेवल है और आमतौर पर हम वही बैंड को फॉलो कर रहे हैं, नीचे 19,000, 18,900, 18,950 और ऊपर 19,200, 19,250। क्या इसी बैंड को के लोअर एंड पे हैं? लॉन्ग जाएंगे हम यहाँ से, क्या करें? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए मार्केट बिल्कुल एक रेंज बाउंड दायरे में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 19,000 पे मेजर पुट बेस कंसंट्रेशन है, उसको मार्केट ऑलमोस्ट एक एज ए सपोर्ट यहाँ पे वर्क करते हुए दिख रहा है और हमें लगता है कि जब तक 19,000 के ऊपर है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक पुल बैक यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है। हालांकि हायर साइड पे 19,150 मेजर हर्डल है निफ्टी के लिए, स्पॉट के लेवल की हम बात करें तो 19,150 के बाद बड़ी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनते हुए दिखेगी। बट हमें लगता है कि आज के सेशन में तो साइडवेज ही रहेगा मार्केट क्योंकि एक बड़ी इवेंट यहाँ पे अनफोल्ड होते हुए दिखेगी। आज फेड का जो आउटकम आएगा उसको मार्केट कल के सेशन में रिएक्ट करते हुए दिखेगा। तो हमें लगता है कि आज अगर छोटी मोटी डिप मिलती है टुवर्ड्स 19,000 वहां एक अगर बाय करते हैं तो वो एक रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से वहां पे एक फेवरेबल ट्रेड बनते हुए दिख सकता है। वहां पे स्टॉप लॉस भी छोटा ही रखना होगा, 18,960 के आसपास आपके स्टॉप लॉस होने चाहिए और पुल बैक में जैसे ही वापस निफ्टी 19,100, 150 की जोन में आता है तो वहां पे प्रॉफिट भी बुक करें क्योंकि हमें लगता है आज का सेशन तो रेंज बाउंड ही रहना है। तो जो भी डिप
टुवर्ड्स 19,000 एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ओके, तो 19,000 के आसपास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई पड़ सकती है कभी भी आपको डिप मिलता है तो। निफ्टी बैंक को लेकर राजेश सर क्या ठीक रखते हो? तो सुमित जी देखिए, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और हमें लगता है जिस तरीके से आज बैंक निफ्टी का ओपनिंग के बाद से जिस तरीके से बिहेवियर रहा है, हमें लग रहा है यहाँ पे 42,600 एक अच्छा बेस जैसा यहाँ पे काम करते हुए दिखना चाहिए। और हमने देखा कि जो इनिशियल डिप मिली भी थी बैंक निफ्टी में, उसके आसपास से एक अच्छा पुलबैक वापस बना है। हालांकि जो मेजर यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड बनना है वो तो बनेगा करीब 42,800 820 के ऊपर। वो लेवल क्रॉस होंगे तो ड्यूरिंग द डे भी हमें एक अच्छा बड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख सकता है। बट जिस तरीके से पुट बेस यहाँ पे बना हुआ है, हमें लगता है यहाँ पे 42,600 छोटा ही स्टॉप लॉस है, ये लेवल के आसपास के स्टॉप लॉस रखने चाहिए। और पुल बैंक में 42,850 42,900 की तरफ भी बैंक निफ्टी में हमें लगता है सेकंड हाफ में मूव आ सकता है। यहाँ पे अगर सुमित जी चाहें तो एक ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड किया जा सकता है, अगर आप कहें तो वो भी हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। चलिए, तो 42,600 के आसपास आप खरीदारी करेंगे और 42,800 के आसपास तक की चाल यहाँ पर देखने को मिल सकती है। राजेश सर, एक हीरो जीरो आज सोच रहे हैं मार्केट्स के अंदर, तो राजेश सर क्या रहेगा अगर इस ऑप्शन मूव को प्ले किया जाए तो वो नाम क्या रहेगा? तो सुमित जी देखिए, हमें लगता है कि आज बैंक निफ्टी में एक्सपायरी के चलते एक पुल बैक यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है। जिस तरीके से ओपनिंग के बाद से जिस तरीके से मार्केट ने डेटा बनाया है, यहाँ पे 42,700 का कॉल ऑप्शन आज की एक्सपायरी का, जो कि करीब चल रहा है 50 रुपए के आसपास, यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी हीरो जीरो ट्रेड में। हालांकि 50 रुपए प्रीमियम है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर बने हुए, हमें लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा मूव आते हुए दिख सकता है इस कॉल ऑप्शन में। अपसाइड में हमें लगता है यहाँ पे 100 रुपए से 125 रुपए तक की एटलीस्ट अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है, तो वहां पे प्रॉफिट बुक करें। और डाउन साइड में हमें लगता है कि 10 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रख ले, तो ये कॉल ऑप्शन हम बाय करने की सलाह देंगे 42,700 का, 42,700 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह बैंक निफ्टी में आज की एक्सपायरी का। तो 42,700 ये आज की जो कॉल है हीरो जीरो के तौर पे राजेश सर सुझा रहे हैं। 51-52 के जोन में भी ये कामकाज कर रही है। 50 रुपए के आसपास आप इसे ले सकते हैं। 10 का एक औपचारिक स्टॉप लॉस होगा। तो पहली चीज तो ये उनके लिए जिनके रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से जो रिस्क लेने का एपेटाइट रखते हैं उनके लिए। तो 10 का एक स्टॉप लॉस और 100 और 125 ये टारगेट यहाँ पर राजेश सर सुझा रहे हैं। तो 42,700 की कॉल 50 रुपए पर 100 और 125 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं। राजेश सर, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स कहां पर आप तेजी कहां मंदी देख रहे हो? तो पहला स्टॉक सुमित जी एमसीएक्स रहेगा। एमसीएक्स में देखें तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा, और सारी प्लेटफॉर्म कंपनीज में अगर हम देखें तो एक अच्छा मोमेंटम पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू होते हुए दिखा है। बीट कैश सेगमेंट में बीएससी, सीडीएसएल और सारे ब्रोकिंग से रिलेटेड जितने प्लेटफॉर्म है वहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम है। एमसीएक्स भी उसी में से एक सेम बिहेवियर यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। आज के सेशन में भी यहाँ पे देखें तो डेटा पॉजिटिव साइड के बनते हुए दिखे। एमसीएक्स फ्यूचर के टारगेट हम एक्सपेक्ट करें आना चाहिए 2450 से लेकर 2470 तक के। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 2320 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो बाय करना है वो होगा टाटा कंज्यूमर। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है। ओपनिंग के बाद से स्टॉक अपने सारे नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। स्टॉक को अगर देखें तो एक सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन डेली चार्ट पे ऑलरेडी यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के इसके वीकली सेटअप भी बने हुए अपर ट्रेंड लाइन जो कि इसमें एक चैनल फॉर्मेशन है उसके अपर बैंड की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। हमें लगता है टाटा कंज्यूमर में फर्दर तेजी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। 940 950 तक की अपसाइड ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 906 रुपए के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनी में से, और उसमें हमें लगता है बीपीसीएल यहाँ पे बाय का पोजीशन रखना चाहिए। ये स्टॉक ने अब अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो अक्टूबर में बने थे उसको सरपास किया है। आज जिस तरीके से डेटा बीपीसीएल में बने हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा। 375 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा बीपीसीएल फ्यूचर में वो होना चाहिए करीब 351 के आसपास।
तो बीपीसीएल 351 का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग साइड पे से देख सकते हैं। दूसरा नाम टाटा कंज्यूमर, नंबर्स के बाद राजेश सर यहाँ पे खरीदारी करने चलने की राय आपको दे रहे हैं। और तीसरा नाम एमसीएक्स, यहाँ पर एक अच्छा अप मूव है। 2450 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं। 2470 का एक स्टॉप, 2470 दूसरा टारगेट रहेगा। 2320 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। आगे भी हम राजेश सर से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। दूसरी तिमाही में राइट्स के नतीजे कमजोर रहे हैं। मुनाफा 21% और आय में करीब 12% की गिरावट रही है वाई बेसिस। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और करीब 26 अंक नीचे निफ्टी कामकाज कर रहा है। 130 अंकों की गिरावट है सेंसेक्स में, निफ्टी बैंक में प्रेशर में, लेकिन स्लाइटली अपटिक्स लोअर लेवल से मार्केट में जरूर देखने को मिले हैं। स्लाइटली अपटिक्स है, बहुत ज्यादा कोई रिकवरी नहीं है। राजेश सर, अब सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? तो सस्ते ऑप्शन में जो स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है सन टीवी का। सन टीवी में देखें तो काफी स्टेबल परफॉर्मेंस है स्टॉक का। लास्ट सीरीज में भी देखें तो काफी अच्छे मोमेंटम थे, रोल ओवर डेटा भी पॉजिटिव है। आज भी देखें तो लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिखा है। हमें लगता है सन टीवी में यहाँ पे स्लाइटली इन द मनी 640 की कॉल ऑप्शन पे फोकस है, जो कि करीब 23.5 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रही है। यहाँ पे बाय करने की सलाह है। हमें लगता है सन टीवी का जो मोमेंटम अब बन सकता है वो करीब 655 660 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो ये कॉल ऑप्शन के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब आना चाहिए 32 रुपए से 36 रुपए तक की अपसाइड इस कॉल ऑप्शन में आते हुए दिख सकती है। तो सन टीवी की 640 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो 19 रुपए के आसपास होगा। तो 19 के आसपास का स्टॉप लेके आप 640 की सन टीवी की कॉल पर पोजीशन ले सकते हैं। 23-24 रुपए का कामकाज कर रही है। 32 से 36 रुपए ये टारगेट्स आपको राजेश जी यहाँ पे सुझा रहे हैं। तो आप अगर ऑप्शन में कुछ ढूंढ रहे हैं तो सन टीवी की कॉल जो कि 640 की है, इसके ऊपर आप नजर बना कर रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी तय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। मार्केट्स एक रेंज बाउंड, लेकिन एक हीरो जीरो ट्रेड जो राजेश सर ने दिया था वो था 42,700 की कॉल, जिसको 50 रुपए में उन्होंने सुझाया था। 70 रुपए पर अब ये कामकाज कर रही है। करीब 100 रुपए और 125 रुपए इसके टारगेट्स हैं। 10 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन आप कर सकते हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद रहेंगे। साफ तो हो सेंसेक्स लेके। नमस्कार।